है ये शिवाला। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। ये क्या, आज भगवान शंकर की समाधि में लगनशील था, लेकिन ये बार बार कौन कह रहा है, ओ दशानन सावधान, ओ दशानन सावधान। यह सावधान करने की चेष्टा कौन कर रहा है? कौन है सावधान करने वाला? कौन कह रहा है बार बार सावधान? मुझे ज्ञात करके देखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हो विदित हो गया। महाराज जनक के यहाँ महाराज जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर करने जा रहा है और वहां पर हमें पहुंचना चाहिए। अगर मैं वहां पर नहीं गया तो वहां मुझे लग रहा है कि बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और वहां पर बलिवेदिका पर जो धनुष रखा गया है और वहां पर हजारों देशों के राजा जा रहे हैं, क्यों ना हो हमें भी वहां पे पहुंचना चाहिए। लेकिन याद आया, पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं? याद आया मेरा पुष्पक विमान है, मैं उसी के द्वारा जाऊंगा, उसी के द्वारा जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। हे अजगर, बलिवेदिका पर स्थापित एक बार हमारा प्रणाम स्वीकार करे, स्वीकार करे। यहाँ समाज में अगर किसी भी राजा ने कहीं भी कोई भी उपद्रव करने का साहस किया या धनुष तोड़वाने की बात कही तो फिर वो या हमारे द्वारा दंड का भागी होगा, दंड का भागी होगा। इसलिए ये हमारी घोषणा है, घोषणा है, घोषणा है। और लीजिए, अब आप लोग बाणासुर जी को देखने वाले हैं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। दया कर दो ओ त्रिपुरारी, अमहेश्वर बिहारी। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला और कोई। नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम भवम भवानी सहितम नमामि। ये क्या? और आप हैं श्री गोविंद सिंह राठौर, माधोगढ़ दिल्ली वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपना ध्यान भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर रहा था। एकाएक मेरे कानों में ये सावधान शब्द की ध्वनि कैसी? कौन कह रहा है बलिपुत्र बालेश सावधान हो जाओ? किसकी मैया ने ऐसा नाहर जाया है जो बलिपुत्र बालेश को सावधान कर रहा है? सावधान करने वाला कौन? आज मेरा ये मन इस भला की ओर क्यों खिंचा चला जा रहा है? जो मेरे पिता बलि ने ये धरा दान में दी थी, पर ये बार बार सावधान करने वाला कौन? कौन कहता है बलिपुत्र बालेश उठो और कल में संभालो ये अपना धनुष,
और जाओ धरा पर। क्या भगवान शंकर ने वो अपना तीसरा नेत्र खोल दिया? क्या रक्त से भरा माँ काली का वो खप्पर खाली हो गया? क्या इस धरा में आज महाप्रलय आने वाला है? कौन कह रहा है सावधान सावधान सावधान? भगवान शंकर ज्ञात कराओ क्या होने वाला है? क्या किसी वीर ने जन्म ले लिया धरा पर? क्या मुझसे भी बड़ा कोई आज वीर इस धरा पर आ गया है? मैंने एक बार भगवान शंकर से कहा कि तुम मुझसे युद्ध करो, उन्होंने मना कर दिया। कहा बालेश मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन तुम ये श्वेत ध्वजा ले जाओ और अपने महलों पर लगा देना। जब तक ये श्वेत ध्वजा लहरा रही है समझना कि धरा पर कोई वीर पैदा नहीं हुआ। जैसे ही आज मैं इस श्वेत ध्वजा की ओर देखता हूं तो ये जो कि त्यों लहरा रही है, पर ये आकाश मार्ग से कौन जा रहा है? ओह ये तो पुष्पक विमान, लेकिन पुष्पक विमान तो है लंका के राजा रावण के पास, पर ये जा कहाँ रहा होगा? अरे ठहर जा दशानन, ये ठहर जा। लेकिन भोलेनाथ ज्ञात कराओ क्या कारण हो सकता है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विदित हो गया मिथिला के राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं और ये दशानन उसी स्वयंवर में जा रहा है। यदि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो ये अनर्थ हो जाएगा। ये मत से मतवाला रामो मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन ठहर जा दशानन, मैं तेरी एक नहीं चलने दूंगा। लेकिन ये तो जा रहा है पुष्पक विमान से। पुष्पक विमान मन की गति से चलता है, ये मुझसे पहले पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे दशानन से पहले पहुंचना चाहिए। ओ याद आया, भगवान शंकर ने मुझे शारगार की माला दी थी। कहा था बालेश जब भी तुम इसका स्मरण करोगे मन चाहे स्थान पर पहुंच जाओगे। आज मुझे उस माला का स्मरण करना चाहिए और दशानन से पहले मिथिला पहुंचना चाहिए। बम विश्वनाथ हर हर महादेव। हे भगवान शंकर के आयुध तनाग, बलि पुत्र बालेश का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज जनक ने मुझे यहाँ की व्यवस्था सौंपी है। देश देशांतर से आए हुए सभी राजा महाराजा मेरी घोषणा को आप लोग एक बार सुन ले। जो भी राजा महाराजा ने यहाँ पर उपद्रव मचाने की कोशिश की तो वो आज बालेश के हाथों से मारा जाएगा। कन्या का विवाह हो रहा है, उपद्रव मचाने की कोशिश ना करे। स्वयंवर हो रहा है, शांति से देखे। अगर उपद्रव मचाने की कोशिश की तो आज मेरे हाथों से मारा जाएगा। इसलिए सावधान सावधान सावधान। भोले भोले, अगर यहाँ पर किसी ने धनुष का खंडन करने का साहस किया तो फिर वो दंड का भागी होगा। कोई भी राजा धनुष तोड़ने का साहस न करे, अन्यथा उसने ऐसे किया तो फिर वो छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। वो मैं जानता था कि जहां पर भी ये जाएगा, जहां पर ये जाएगा निश्चय ही उपद्रव मचाएगा। इसलिए इनसे मिलना चाहिए। कंचन नगरी के सम्राट कुलभूषण वेदध्यायी दशानन जी, जय भोलेनाथ की। जय जय भोले शंकर की।
आओ बलि पुत्र बाड़ेस, कहो ये हमारी घोषणा तुम्हें कैसी लगी? घोषणा? हाँ घोषणा। घोषणा तो मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे क्या? क्यों नहीं लगी अच्छी? किसी को अच्छी नहीं लगी। लेकिन क्यों? जब घोषणा करने वाला अच्छा हो तो वो अपने मुख से घोषणा करे तभी अच्छी लगती ये है। घोषणा हमने अच्छी नहीं की। बिल्कुल नहीं, इसलिए तो क्योंकि अच्छी नहीं लगी। इन्होंने कहा है कि कोई भी राजा धनुष नहीं तोड़ेगा। बाप न मारी मेढकी और बेटा तीरंदाज। बाप ने कभी मेढकी तो मारी नहीं है और बेटा तीरंदाज बना फिर रहा है। कह रहे हैं कि राजा जनक अनुचित कार्य कर रहे हैं। तुम्हारा कहना यही है? अभी मैंने राजा जनक के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। अरे हम तुम्हारी भावना को समझते हैं। तुमने यहाँ पर आते ही जो शांति थी उस शांति को भंग कर दिया, क्योंकि देखे यज्ञ निशाचर धावई करे उपद्रव मुनि दुख पावई। जहां भी यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं श्रीमान जी को बुलाया नहीं जाता, बगैर बुलाए चले जाते हैं। बगैर बुलाए? हाँ, तुम्हें यहाँ किसी ने बुलाया? हम आए हैं, बुलाया नहीं गया, आए हैं। आए हो भाई। राजा, हम ये नहीं कहते कि राजा जनक गलत है। राजा जनक गलत नहीं है। मिथिला है ज्ञान की नगरी, जहां पर विदुषी जैसे महिलाएं, गार्गी जैसे महिलाएं हो तो मिथिला है ज्ञान की नगरी। लेकिन राजा जनक एक अनुचित कार्य कर रहा है। राजा जनक इसको तोड़वाना चाहता है तो ये अनुचित कार्य है और ये ना टूटे। अगर ये टूटा तो फिर तुम भी तोड़े जाओगे, इतना सोच लेना। वही बात आई ना, आपने कहा कि राजा जनक अनुचित कार्य कर रहे हैं। ये ज्ञान की नगरी है। पुर नर नार सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये ज्ञान की नगरी मिथिला है और एक ज्ञानी राजा कभी अनुचित कार्य नहीं कर सकता। चलो मैं आपकी बात मान लूं कि ये अनुचित कार्य हो रहा है, राजा जनक अनुचित कार्य कर रहे हैं, तो श्रीमान जी आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप धार्मिक अनुष्ठान नहीं देख सकते, राजा जनक यहाँ गलत कर रहा है, तो आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए। फिर ये अवरोध क्यों मचा रहे हैं कि ये धनुष खंडन नहीं होगा? देखो, हम ये नहीं कहते कि सीता का विवाह ना हो, विवाह हो। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि विवाह ना हो। भाई, कन्या का कार्य है और उसी में आप भी आए, हम भी आए, विवाह हो जाए, लेकिन ये टूटे नहीं। क्यों नहीं टूटे? ना, तुम्हारे बाप का है का जो ना टूटे? बाप का नहीं है, ना तुम्हारे बाप का है, ना हमारे बाप का। होश में बात करना। ये तो विश्व की धरोहर है। नहीं, विश्व की धरोहर है। अच्छा, ये विश्व की धरोहर नहीं है क्या? ये विश्व की धरोहर नहीं है? विश्व की धरोहर है। मैं थोड़ा कहता हूँ कि नहीं, ये विश्व की धरोहर। हाँ, तो फिर? लेकिन समस्या वही है कि टूटना ना चाहिए। विश्व की धरोहर है भाई, कि इसमें भी किसी के प्राण हैं। अच्छा। हाँ, और एक ये हत्या हो रही है। अच्छा, हत्या? ये हत्या है। हत्या है? कैसे? बिल्कुल हत्या हो रही है। कैसे हत्या है? देखो, जैसे तुमने कहा कि ये टूट जाए और हम कह रहे हैं कि ये ना टूटे। नहीं, हत्या कैसे है? इसमें भी किसी के प्राण हैं। हत्या कैसे है? हत्या ऐसे है कैसे? कि महात्मा दधीच की द्वारा उनकी हड्डियों से निर्माण किया गया है, और जब एक महात्मा के इसमें प्राण विराजमान है तो ये टूटना ना चाहिए। मानते हो कि प्राण है? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हो? हाँ। मैं नहीं मानता कि इसमें प्राण है। अब बताओ क्या करोगे? मैं नहीं मानता कि इसमें प्राण है। अब तुम ना मानो तो ना मानो। ठीक, तुमने कहा। हाँ। तुमने कहा कि राजा जनक अनुचित कार्य कर रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं, तो श्रीमान जी ये हत्या नहीं है। एक योगी के द्वारा एक योगी का कल्याण हो रहा है। ये बात ध्यान से सुन लो। एक योगी के द्वारा एक योगी का कल्याण हो रहा है, तरण तारण हो रहा है।
जब महर्षि दधीच की हड्डियां ली गई तब वहां पर उनकी पत्नी थी। कहा था कि तुम मेरे पति की अस्थियां ले रहे हो, लेकिन अस्थियां ले रहे हो तो इनका तरण तारण कैसे होगा। तब कहा था कि त्रेता के चौथे चरण में इनका तरण तारण होगा, और तुम कह रहे हो कि ये हत्या हो रही है, सुधर जाओ। और इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में श्री गोविंद सिंह जी राठौर माधोगढ़ दिल्ली वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए प्रदत्त हैं। धन्यवाद। तो ये हत्या नहीं हो रही श्रीमान जी, ठीक। राजा जनक के द्वारा इनका उद्धार कराया जा रहा है, और मैं कहता हूं कि आज धनुष कर्षण होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर वही बात भाई, बलि वेदिका पर स्थापित है। मैंने पहले भी कहा था कि विवाह हो, कहा था मैंने, लेकिन ये नहीं टूटना चाहिए। और तुमने भी कई आरोप लगाए। हम जहां जहां जाते हैं वहां नगर जलवाते हैं, साधुओं को सता दिए। बताओ हमने किस साधु को सताया है, तुम यही बता दो, किसको हमने सताया? नहीं तो हाँ। ये गलत कह दिया गया क्या? ये गलत तो है ही। हाँ। हमने कहा साधुओं को सताया? नहीं बताओ सताया, नहीं किसको सताया, सताया? नहीं सताया। बताओ। देखई अग्नि साचर धावई करई उपद्रव मुनि दुख पावई, ये गलत है क्या? क्या ये गलत है क्या कि देखई निशाचर धावई लेकिन मेरे करई द्वारा उपद्रव कौन मुनि सी दुख साधु- पावई, उपद्रव नहीं किया, फिर वही बात। यज्ञ नष्ट नहीं करवाई। भले ही तुम ना गए हो, तुम्हारे द्वारा आदेश दिया गया कि नहीं? ठीक। विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने कौन जाता था? हम जाते थे, हम गए हैं। तुम्हारे आदेश का पालन किसी ने किया कि नहीं किया? पालन। हाँ, भले ही राजा ना गया हो, लेकिन आप मुझे कह रहे हो ना? नहीं मारी हाँ। सुबाहु गए कि नहीं गए? तो गए थे। तो वो कार्य किसका कर रहे थे? किसका हमारा कार्य कर कि रहे थे? तुम्हारा? ना, अच्छा, तुम्हारा कार्य नहीं हमारा कर रहे कार्य क्यों कर रहे थे? तुम्हारा वो? कार्य नहीं कर रहे थे। अच्छा, किसका कार्य कर रहे थे? ये बताओ, मैंने किस साधु, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे, तुमने सुबाहु कई- मारीच को नहीं मैं पूछ रहा। नहीं, तुमने कई साधुओं को सताया, और बताओ। अच्छा, किसको सताया मैंने? नाम ही खोल दूं तो मैं बता दो। बता तो रहा हूँ। बोलो। प्रमाण तो है कि विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने तुम्हारे सैनिक जा रहे थे, तुम्हारे आदेश से। क्या हमारे आदेश से जा रहे थे क्या? तुमने देखिए, मारीच और सुबाहु और ताड़ुका, हाँ। ये महाराज रावण की संस्कृति को अपनाए हुए हैं। ये तो ब्याजी मैं वही अपना- कह रहा हूँ, अपनाए कार्य थे। आपका कर रहे हैं। लेकिन तुम कह रहे हो कि मैंने साथियों को सताया। तुमने देखा है? देखा है तुमने? देखा है कल्लू जो देखा है, और अच्छा। बताओ। देखा है, जबरदस्ती। हाँ। बाढ़े खलबहु चोर जुआरा जे लंपट परधन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा, ये है। ये आप ही तो करवा रहे हैं। हाँ, ऐसा बोलो ना। कहाँ से ये? जब तुम्हें पहली बात समझ में नहीं आ रही, ठीक, तुम कह रहे हो कि ये बलिवेद का है। आँख खोल करके देखो कि ये बलिवेद का है कि विमल वेद का है। बलिवेद का होती क्या है कि जहां पर किसी की बलि दी जाती हो, जब किसी की बलि दी जाती है तो उसका पूजन सिर्फ एक बार होता है। और महाराज जनक क्या कर रहे हैं? इसका प्रतिदिन पूजन हो रहा है। तो ये विमल वेद का हुई कि बलि वेद का हुई? क्या हुई? तुम कह रहे हो कि ये बलि वेद का है, जबरदस्ती बलि वेद का है। और दूसरी बात, अगर ये धनुष टूट गया, विश्व की धरोहर है, भगवान शंकर का धनुष है, तो भगवान शंकर को आना चाहिए, माँ पार्वती को आना चाहिए, गजानन को आना चाहिए, कार्तिक को आना चाहिए। लेकिन उनको दिक्कत नहीं है, और दिक्कत है श्रीमान जी को। कह रहे हैं कि विवाह हो जाए पर धनुष न टूटे। भगवान शंकर, हाँ। माता पार्वती, हाँ। चलो नहीं आए, हाँ। हमने माना। हाँ। भगवान शंकर तुम्हारे भर थोड़ा गुरु है, हाँ। हमारे भी तो गुरु हैं। वो नहीं तो है? संसार के गुरु हैं। तो बस हाँ। वो नहीं आए। हाँ, तो तुम्हें भेजा गया कि तुम नहीं, जाओ। हम हाँ। उनके शिष्य बनकर आए हैं। अच्छा, तुम ही हम वर्ष विरोध हो। कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या हो रही है कि ये टूट जाए? तो तुम क्यों तोड़वाना चाहते हो? तुम विरोध किस बात का कर रहे हो? राजा जनक से विरोध कर रहे हो कि धनुष से कर रहे हो? राजा जनक है मूर्ख। अच्छा, मूर्ख राजा हाँ, जनक। वो अनुचित कर रहा है वो। अब ना कह देना, हाँ। नहीं तो इतना मारूंगा।
कि भागने ना पाओगे यहाँ से? राजा जनक है राजा मूर्ख। जनक मूर्ख कहाँ से है? बताओ कहाँ से मूर्ख है? जो ये अनुचित कार्य करवा रहा है, इसी में हम कह रहे हैं ये अनुचित कार्य है। बिल्कुल अनुचित है ये। और आप हैं बहन अंजलि सिंह, बहन अंजलि सिंह एस छतरपुर से, आपकी ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं महाराज रावण जी के लिए और 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री बाणासुर जी के लिए प्रदत्त हैं। ये अनुचित कार्य कहाँ से हो रहा है? कह रहे राजा जनक मूर्ख है। ये ज्ञान की नगरी है। पहले बता दिया कि एक योगी के द्वारा एक योगी की अस्थियों का संहार हो रहा है, तरण तारण हो रहा है, फिर भी कह रहे राजा जनक मूर्ख है। अरे भाई है? ज्ञानी है, हम हाँ, ये थोड़ा कह रहे हैं कि तो ज्ञानी मूर्ख कहाँ से होगा? ज्ञानी है। ज्ञानी है तो पर मूर्ख कहाँ से होगा? अगर हमने कह दिया हाँ। ये जो अनुचित है, ये अनुचित कार्य हो रहा है। ये कैसे अनुचित कार्य हो रहा अनुचित हो रहा है कि ये हत्या हो रही है यहाँ पर। फिर वही बात आ गई कि हत्या हो वही रही है। बात नहीं आ गई। क्या इतनी पढ़ के आए हो? और देखिए आप हैं पुनः बहन अंजलि सिंह एसो छतरपुर, आपकी ओर से ये 201 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए प्रदत्त किए गए। अगर हत्या होती महाराज तो थोड़ा सा समझें इसको, ये हत्या थोड़ा है। राजा जनक कोई साधारण नहीं, ब्रह्म ज्ञानी है। नहीं है, हम ये थोड़ा कहते हैं कि वो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है। जहाँ हत्या होगी क्या वहाँ ऐसे मांगलिक कार्य होंगे? कभी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। समझाओ, आप कह रहे नहीं हो सकते। आपकी दृष्टि में जरूर हत्या है, चूंकि महाराज रावण का नाम ही जबरदस्ती का नाम रावण है। हमने क्या गलत कहा है? जिसने अपने गुरु अपने माता पिता की नहीं मानी, ना तो वो हमारी मानेंगे ना आपकी मानेंगे। नहीं तो ब्याह जी इनको हकीकत बताएं, इनकी आंखों में दोष है, तुम्हारी आंखों में दोष है। सुनो, तुम्हें ये हत्या दिखाई दे रही अगर है। रिश्तेदार ना होते अच्छा तो फिर बताता मैं। लो, हाँ, अगर किसी रिश्तेदार हो हाँ, तो छोड़ दे रहा हूँ, होश में बात करना। नहीं छोड़ता नहीं आज मैं अच्छा तुमको। तुम आज बता दो कि रिश्तेदार है कैसे? रिश्तेदार हाँ, अब समझ लो। नहीं अब क्या समझ ले, अब तुम बता दो अब क्या? तुम्हारी जो बहन थी, कौन? हाँ? तुम्हारी जो बहन थी हमारे भाई कुंभकर्ण को ब्याही थी, तो हम तुम्हारे कौन हुए फिर बताओ? तो बस समझ लो फिर, इसलिए तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं अब तक तुम याद दिखाई भी ना देते। चलो ठीक है। हाँ, इनकी बहन का नाम क्या है? विद्युत ज्वाला है क्या? हाँ वही है। ठीक है भैया जी, आपके भाई कुंभकर्ण जी को ब्याही ब्याही थी ना, तो अब समझ लो कि मैं तुम्हारा कौन हुआ है? तो रिश्तेदारी की वजह से तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तैयारी करके आए हो, है? शांत हो जाओ थोड़ी हमारी। अब क्या शांत हो जाए? अरे तो मेरी भी सुन लो। कहो। जब किसी व्यक्ति से लड़ाई हो, अगर दब गए तो वो दबा लिया, और सीना ताने खड़े रहो तो वो निश्चय रिश्तेदारी निकालने लगेगा। ठीक, तुमने कहा कि हम तुम्हारे जीजा हैं, ठीक ब्याह जी, मैंने देखा लंकेश्वर का ये खेल अजब निराला, और इसके जीजा का हूं मैं जीजा, तो ये है मेरा। अरे सारे मान जा, तो तुम भी तो साले हो। तुम तो मेरे जीजा भर, मैं तुम्हारा साला, अब मैं तुम्हारे जीजा का भी जीजा हूँ। अब अरे तो जीजा का भी जीजा हूँ, तो मैं भी तो तुम्हारा साला हूँ। नहीं ब्याह जी, अब यहाँ मानता किसकी है भाई? मानता किसकी रिश्तेदारी है तो है। मान के मान। अब समझाओ, अब सुन ले कैसे जीजा के जीजा है। तुम्हारी बहन सूपनखा किसको ब्याही थी? विद्युत जीवा को। और विद्युत जीवा की बहन किसको ब्याही थी? विद्युत माँ। अच्छा, लेकिन महाराज ने, मुझे तो लग रहा है ये झूठ बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब झूठ बोल रहा हूँ भाई तुमको बनाना है तो बना लो। नहीं झूठ है, बनाने के आधार पर तुम चल महाराज रहे हो। देखिए सूपनखा ने किया था गंधर्व विवाह, गंधर्व, प्रेम विवाह। हाँ, तो पति माना था कि नहीं अब माना था? महाराज को ये बात अच्छी नहीं लगी, इन्होंने सूपनखा के पति को मार डाला। उनको तो अपने बाप की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन सूपनखा ने पति माना था कि नहीं माना था? हाँ, माना था। माना था। तो अब मैं कौन हूँ? आ जाओ, चरण पखारो। क्यों आ जाओ? चरण, मैं भी तो तुम्हारा कुछ हूँ। अगर तुम मेरे चरण छू लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो आज मैं मिथिला में तुम्हारा ये लहू बना दूंगा। अरे मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, तो लहू होगा और दूंगा पानी का जाम नहीं। आजाद।
अच्छा, होश में रहना। अगर आज तुझे नहीं मारा तो बाणासुर मेरा नाम नहीं। बस, बहुत हो चुका। ये बार बार वीरता की बातें कर रहा है। वो मैं काल की ज्वाला हूँ, ये विश्व का महासागर। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूँ मैं। भर जाऊं अगर क्रोध से तो फिर प्रलय ही प्रलय हूँ मैं। अरे ये वीरता दिखलाओगे तो तुम्हें खामोश कर देंगे। अरे मारेंगे यही, बेहोश कर देंगे। बेहोश कर दोगे? पीठ ना तो दिखाओ। तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे बेहोश कर दोगे? हाँ? अब तुम मुझे पीठ ना दिखाओ। पीठ नहीं दिखा रहा मैं। दिखाना है तो सीना हैं? दिखाओ। ये जीवन है। अरे संग्राम तुम्हें है। बेहोश बेहोश कर देंगे, हाँ। मारेंगे यही, तेरे इतने खंड खंड कर देंगे। इसलिए कहता हूँ अजगो नहीं किसी की था थी, हाँ। ये तो विश्ववती है। हाँ। और निकल चलो मिथिला के बाहर बाबा। अच्छा, अरे तुमको खुली चुनौती है। वाह, पूरी तैयारी करके आए हो तुम आज। ये जीवन है संग्राम यहाँ का। ये टिकते केवल पानी वाले, पानी में ही तो रहते हो। और वहाँ क्या रखा है भाई? पाताल लोक में पानी ही पानी है। तो जीवन है संग्राम यहाँ का। ये टिकते केवल पानी वाले, उनको क्या पता जिनको पढ़ते प्राणों के पाले। अच्छा, मिथिला के बाहर क्या यही निपट लो। पाताल में पानी है और अगर तुम्हें पानी ना मिला तो फिर तुम क्या करोगे? लंका में बहुत पानी है और दूध भी है। अच्छा, दूध हाँ, है। यही बहुत से है। दिखाई दे रहा है कि दूध है। इसलिए इस पानी से ना उबलो, ठीक है? ना टकराओ। यहाँ कन्या का विवाह हो रहा है, शांति से हो जाने दो। तो क्या करोगे? तो निकल चलो बाहर, ज्यादा नहीं। बाहर जाने की जरूरत नहीं, यही निपट लो ना। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कन्या का विवाह हो रहा डर है। रहे हो क्या? मैं नहीं डर रहा। हाँ। डर रहे हो तुम कह रहे हो कि आज ये धनुष कर्षण ना हो। ठीक, अगर धनुष टूट गया, किसी ने तोड़ा, तो श्रीमान जी को डर है कि वो इनको तोड़ेगा। यही डर है ना? सुनो, हाँ। ऐसा है ऐसा है कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ अब तुम। तो हम और जाने नहीं वाले तो फिर समझ लेना फिर हम ये जाने वाले- तेरे जी को भाया है, ये मेरे जी को भाया है। और पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको ज्यादा दूध पिलाया है। और देख लो, तुम दूध पिए लग रहे हो कि हम लग रहे हैं? तुम किसी से पूछो। ढोल के अंदर पोल हो। क्या? ढोल के अंदर हाँ। पोल हो। अच्छा, बस तुमको बजाते रहो, हाँ। कर नहीं कुछ पाओगे। आज तक कुछ किया तुमने? सब कुछ किया, क्या नहीं किया है? बाली के यहाँ गए थे तो बाली ने क्या किया था? 6 माह का आंख में दावा था, क्या कर पाए? क्या कर पाए? ये बताओ, हाँ। 6 मास का आंख में दावा है? हाँ। है मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के। कह दो कि नहीं दावा? आंख में नहीं दावा है। हाँ, कहाँ दावा? ब्याज जी ये बताओ तुम, कहाँ दावा? अगर किसी की कांख में छोटा सा पत्थर ही दबा दिया जाए तो कांख का क्या हाल होगा? कुछ ना होगा। बंदी बनाया गया था कुछ मुझे। ना होगा। तुम ना, तुम कह कांख दो में कि नहीं दावा। दबा, झूठ मत बोलो। नहीं, कह दो कि नहीं यहाँ से दावा। चलो, तुम झूठ बोल रहे नहीं, हो। कह दो कि नहीं दावा। नहीं दावा, कांख में दावा ही नहीं है मुझे। कहाँ दावा था? बंदी, बंदी गृह में। बंदी गृह। हाँ। बंदी गृह कहाँ गए थे? हमारे पिताजी के से लड़ने गए थे, युद्ध करने। लेकिन कांख वहाँ का नाम छोटे मत लो, छोटे कांख में बच्चों नहीं ने दबा। हाँ। छोटे छोटे बच्चों ने क्या किया था? ए, दूर से समझ बात ले। करो, दुश्मन से दूर से बात की जाती है, नजदीक से नहीं। तो हम डरने वाले नहीं हैं। इसलिए जब तक मैं यहाँ रहूंगा, ये रावण भी यहाँ रहेगा। आज कन्या का विवाह हो रहा है। कन्या के विवाह में अवरोध नहीं करना चाहिए। वो चाहे मित्र की कन्या हो, चाहे शत्रु की कन्या हो, हमें अगर जाना है तो सहयोग की भावना लेकर के जाना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर के आयोधनाथ बलिपुत्र बालेश का अंतिम प्रणाम स्वीकार हो। सभा में उपस्थित सभी सभाजनों, एक बार ऊंचे स्वर में बोलिए, बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की। आ जाओ, जाओ। जा रहा है। आया था मुझे समझाने के लिए, लेकिन हम दोनों का आना यहाँ अनिवार्य था। अब एक बार सभी लोग भगवान शंकर की जय बोले। बोलिए शंकर भगवान की। और देखिए, इधर महाराज जनक जी ने देखा कि यह अवसर बड़ा ही शुभ है और इसी शुभ अवसर के अंतर्गत
सीता जी को रंगशाला में बुलवाया, अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया। जानी सुओ सरसीय तब पठेगी जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकले सादर